बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट से मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी और मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, वकील हैं नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब। कप्तान के बड़े वफ़ादार हैं और साबिक एडवोकेट जनरल भी रह चुके हैं। तो आजकल जो सूरत हाल चल रही है, ख़ास तौर पर अदलिया के हवाले से, 26वीं आइनी तरमीम के हवाले से, इमरान खान के अडियाला जेल में पाबंदियों के हवाले से, नियाज़ी साहब ये बताएगा। एक तरफ चीफ जस्टिस बन गए याया अफरीदी साहब, 2 सीनियर जजेस को नज़रअंदाज करके उन्हें चीफ जस्टिस बनाया गया। अब क्या सूरत हाल होने जा रही है? 26वीं आइनी तरमीम में भी बड़ी गलतियाँ सामने आ रही हैं, फिर जजेस की तादाद बढ़ाने की प्लानिंग की जा रही है। देखिए, हमारा कोई मिस्टर जस्टिस याया अफरीदी की ज़ात पे कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन ज़ात तो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो गई है, लेकिन किस तरमीम के तहत हुआ है? उस तरमीम का नाम है 26वीं गैर आइनी तरमीम। अगर चीफ़ जस्टिस साहब उस तरमीम के सदक़े चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनते हैं तो हम तो आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी पे यकीन रखते हैं। हम इस बात पे यकीन रखते हैं कि अदलिया की आज़ादी जो है उसको कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट दिया हुआ है। अदलिया की आज़ादी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को उठा के देख लें या प्रियम्बल में देख लें कि आपको आज़ाद अदलिया पाकिस्तान में आज़ाद अदलिया होगी जी, आइन पाकिस्तान के। हाँ, अब किसी की ज़ात से कोई भी बनता इख्तलाफ नहीं है। अगर 26 तरमीम में ड्राफ्ट में जो चीज़ें भी शामिल थीं, मेरा जो मौक़िफ़ है, मेरी ओपिनियन है और जो हमारे दोस्त हैं जो आइन पे यकीन रखते हैं, उनका यही है कि ये 26वीं तरमीम अदलिया की आज़ादी पर डाका है। नंबर 1, अल जिहाद केस ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का चीफ जस्टिस जो है वो सीनियर मोस्ट जज होगा, जो राइट था मिस्टर जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब का, जिन्होंने इसका चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना था। हम उस जजमेंट को इग्नोर नहीं कर सकते कि वहाँ लफ्ज़ लिखा हुआ है कि जो कंसल्टेशन होगी वो बाइंडिंग होगी। अब आके पैनल बना देना या उसके अंदर जिस तरीके से इन्होंने वो अमेंडमेंट की है उसको आप पूरा एक एक लफ्ज़ पढ़ें तो उससे यही लगता है कि आपने अदलिया की आज़ादी को यूज़र्प कर लिया, उस पर अदलिया की आज़ादी पे डाका है। आप हाई कोर्ट के जजेस देखें, इस टाइम परेशान हैं। तमाम हाई कोर्ट्स के तमाम जो लोग जो आइन पे यकीन रखते हैं, जो आइन को एक मुक़द्दस किताब समझते हैं, वो सारे इस बात पे परेशान हैं कि ये देखें, एक जो ट्राइकम्डी ऑफ पावर्स होती है, अदारों के दरमियान जो हदूद होती हैं, उस हद को तोड़ा गया, ट्रांसग्रेस की गई है। वो हदूद को, उस हदूद को ट्रांसग्रेस करके, उस हदूद को तोड़कर आपने अदलिया की आज़ादी को छीन लिया है। इसमें मैं कहता हूँ ये जो पीछे हमारे बिल्डिंग है जिस पे हमारा यकीन था और है कि जहाँ से जो आइनी फ़ैसले होते हैं उसमें हर आदमी की अप्रोच इसी अदालत पे होती है। तो मुझे तो इस 26वीं तरमीम की इन टोटो एक एक लफ्ज़ से इख्तलाफ है। उसमें किसी की ज़ात भी हो जाए, जिसको नुकसान होता हो बेशक हो, क्योंकि हम ये कहते हैं कि ये अदलिया की आज़ादी को अगर इस तरह किया गया तो आप इसको डिस्ट्रिक्ट जज के बराबर बना देना। और फिर अगली बात आ जाती है कि फिर आपने मिस्टर जस्टिस मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर ने रिज़ाइन नहीं किया, टिल टुडे वो जज हैं। अब ये है कि ख्वाहिश तो थी। हाँ, ख्वाहिश यही थी, हुकूमत की ख्वाहिश ये थी कि हम इनको इमोशनल करेंगे, ये जज्बात में आएंगे और जहाँ से ये रिज़ाइन करके चले जाएंगे। लेकिन उनका बहुत विजडम पे फैसला है, बहुत अच्छा फ़ैसला है। मैं सैयद मंसूर अली शाह साहब को जब सुनता हूँ, वो अदलिया के लिए एक बहुत बड़ा पैकेज लेके आ रहे थे। वो अदलिया की रिफॉर्म्स आप सुने तो अगर उनको टाइम मिलता तो बड़ी रिफॉर्म कर जाते। फुल कोर्ट ने भी उसी पर अमल दरामद किया हाँ, लास्ट देखे ना, अच्छा किया है ना, अच्छा किया है। हमारे 100 इख्तलाफ से। अच्छा, दूसरी बात है कि कोई पार्टी की बात नहीं है। हम नहीं, याया अफरीदी साहब बहुत अच्छे जज हैं, मुनीब अख्तर साहब बहुत अच्छे जज हैं। कोई लोग कहते हैं जी पता नहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं ये हमारा प्रो जज होगा। मैं कभी भी ऐसी बात नहीं करता हूँ। मैं कहता हूँ अबरार साहब कि चाहे कोई आम आदमी है, चाहे कोई रेहड़ी वाला है, चाहे कोई मीडिया वाला है, चाहे कोई वकील है, चाहे कोई जज है, जो आज़ाद मंश आदमी है, जो आइन के मैंडेट के मुताबिक
अपने बुनियादी हकूक़ की बात करता है, अदलिया की आज़ादी की बात है, वो सब पे हमारा यकीन है। तो ये कह देना कि हम किसी और जजों पे इल्ज़ाम बिल्कुल गलत है। इन्होंने कितने इल्ज़ाम लगाए जस्टिस मुनीर अख्तर पे, कितने इल्ज़ाम लगाए इन पे। अभी मंसूर साहब के पास हम पेश हुए, वो केस था नैब अमेंडमेंट वाला, तो उन्होंने हमें कहा कि आपने क्यों भगोड़े बन गए, आपने क्यों चले जी, गए, आपने मैं आपने यही फेडर इसी आप तरफ मैं आना इसी चाह रहा तरह था कि बल्कि आप आज कह रहे हैं कि हाँ, मंसूर शाह तो मंसूर पीटीआई की हिमायती है, मंसूर लेकिन शाह अगर साहब माजी को के फैसले उठा के देख अल्लाह लें। करे ये मेरा मैसेज पहुँचे, शाह साहब तक पहुँचे। तो शाह साहब ने हमें कहा था, मैं नून लीग वालों को, पीडीएम को समझता हूँ कि शाह साहब को आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं। उन्हें मेरे सामने कहा था कि आप भगोड़ा है, आप क्यों चले गए हैं, आप अगर पार्लियामेंट में पार्लियामेंट छोड़ बैठते तो के, ये अमेंडमेंट ना होती। जी, पार्लियामेंट कि के भगोड़े आपने हमारे सामने के पार्लियामेंट के अल्फाज हैं। भगोड़े हैं, ये जो आप अमेंडमेंट को आप चैलेंज कर रहे हैं, जो तहरीक इंसाफ ने चैलेंज कर दिया है, बात भी ठीक थी। बात ये थी कि अमेंडमेंट अगर एक हुई है तो पार्लियामेंट ने की है। अच्छा, उस अमेंडमेंट और उसमें बड़ा फ़र्क है। उसने कहा था कि आपने पंजाब छोड़ा, आपने केपीके केपी छोड़ा, छोड़ा। और ये अमेंडमेंट में आप अगर पार्लियामेंट का हिस्सा होते तो ये अमेंडमेंट दे। अब शाह साहब के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाना है कि वो कोई प्रो पार्टी, कोई, मैं आपको सामने बता रहा हूँ, उसने हमें सामने कोर्ट के अंदर क्या कहा है। तो जिनका राइट बनता है, और अब जो तरमीम होने जा रही, अब फिर एक मज़ीद उनको ये किया जा रहा है कि सिंपल मेजॉरिटी से कुछ जजेस की तादाद भी बढ़ाने लगे हैं। और अगर ये करते हैं कि इनको जूनियर कर दें, कि जी जी, सीनियरिटी जो है वो चीफ़ जस्टिस जाजा अफरीदी साहब से शुरू हो, तो ये कौन इसको 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 कोई जो जी शऊर आदमी है, जो आइन की बालादस्ती पे यकीन रखता है, क्या उसको चैलेंज नहीं करेगा? अब इम्तिहान किसके लिए? सबसे बड़ा इम्तिहान चीफ़ जस्टिस साहब के लिए। जब वो अभी जुडिशल कमीशन में बैठेंगे, इख्तलाफात देखेंगे, लेकिन फुल कोर्ट का मुझे पता चला है कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीर अख्तर पे सब ने यकीन किया है। और ये इल्ज़ाम लगा देना कि कोई प्रो पार्टी जज है, बिल्कुल नहीं हो सकता। इन जजेस को तो मैं जानता हूँ, इन्होंने तो फैसले भी किए। तो इन्होंने सामने कहा कि जी आप लोग इस अमेंडमेंट में, नैब अमेंडमेंट में अगर आप होते तो ये ना होती, आप खुद भाग गए हैं। तो अब उसको जितना भी आप एलिज करते जाएं, जितने भी आप सवाल उठाते जाएं, लोग हर चीज़ को जानते हैं। इंशाअल्लाह ये हम जो करने लगे हैं ना, 26वीं तरमीम के ख़िलाफ़ जो पटिशनें आई हैं, इनको हम चैलेंज करने लगे हैं। और मैं देखना कि ये बहुत बड़ा इम्तिहान होने जा रहा है। कल देखें ना, हमारा प्रेसिडेंट इलेक्शन हराया गया है, उसी तरह जिस तरह पीडीएम ने इलेक्शन करवाया, फार 47 के लोगों को जितवाया गया, उसी तरह से मुनीर काकड़ के इलेक्शन छीना गया है। और हमारी बार में अक्सरियत आ गई, अब भी एग्जेक्टिव में नायब सदूर दूसरे, लेकिन हम इसको नहीं कि देखें, हमारी किसी से जंग नहीं है, हम हर अदारे की इज़्ज़त करते हैं। आपने हमारे हर अदारे में अपने भाई बैठे हैं, लेकिन ये जो हुआ है, ये आइन की बालादस्ती पे डाका है। ये सुप्रीम कोर्ट की पावर लेना, और फिर कॉन्स्टिट्यूशनल हेड में भी अभी देखना कि हम ऐसे बंदों को बनाएं जो हमारे काम करें। इसी वजह से हम कहते थे कि जो एग्जेक्टिव के लोग जब जुडिशियल कमीशन में बैठेंगे, तो उन्होंने कल सुप्रीम कोर्ट में पेश भी होना है। ये तमाम अदलिया की आज़ादी पे ये एक बहुत बड़ा हर्फ है, ये अदलिया की आज़ादी छीन लेंगे। जो जज आपको बैठ के जुडिशियल कमीशन में अपॉइंट करेंगे, आपको ज़्यादा पहले भी आपने एक दफ़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने पूरे जाले का भर्ती कर लिए थे। तो अब ये है कि इस बात को हम समझते हैं। शाह साहब, मंसूर अली शाह साहब पे इल्ज़ाम लगाना, मुनीब अख्तर पे इल्ज़ाम लगाना बिल्कुल गलत है। और मैं अपने बारे में मैं कहता हूँ, हमारा कोई बंदा कहता है कि जी ये जज होना चाहिए, हमें ये नहीं कहना चाहिए, हमें ये कहना चाहिए वो जज होना चाहिए जो आइन पे पूरा यकीन रखता है। आप सैयद मंसूर अली शाह साहब का वो एड्रेस देख लें, एज ए सीनियर प्यूनी जज, जो उन्होंने एड्रेस किया है उसको मिनॉरिटी को, तो आपने उन्होंने उनका इतना विजडम है, मैं भी सुन के खुश हुआ उनको, कि उन्होंने प्रियम्बल के अंदर से ऐसी चीज़ निकाली कि जितना आदमी वो कुरान और सुन्ना पे यकीन करने वाला और इतना ला की विजडम में जाने वाला, उसने कहा सारा आइन तो जहाँ लिखा है। तो अब हम ऐसे लोगों को ज़ाय ना करें, ये इंस्टीट्यूशन ज़ाय हो जाएगा। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारे चीफ जस्टिस जो बने उनको भी हिम्मत दे। ये जो ओहदे हैं ना, ये तो आते जाते रहते हैं, आते जाते रहते अच्छा हैं। न्याय साहब, एक तो जुडिशल कमीशन की अब तश्कील का मामला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या उस जुडिशल कमीशन का हिस्सा बनेगी, क्योंकि 2 मेंबरान आपने देने हैं, 2 मेंबरान के नामों के हवाले से ज़ेर गौर लाए जा रहे हैं नामों पर, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसका हिस्सा बनेगी? देखें, कल पार्टी के बारे में पहले तो जब हुआ था अपना ये जो पैनल बना था, जो पार्लिमानी कमेटीज़ में नहीं बने थे, अभी उन्होंने नाम दिए हैं, क्योंकि मैं अपना इंडिविजुअल व्यू देता हूँ। पार्टी के से मेरे बहुत सारे अख्तलाफात भी हों, तो वो क्योंकि पार्टी की नुमाइंदगी जो कर रहे हैं वो देते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ
खान साहब ने जो स्टांस लिया है ना 1.5 साल से, ये मुझे पता है कि खान साहब अब इस स्टांस से इस वजह से पीछे नहीं जाता कि खान को पता है कि 8 फरवरी को जो लोग मेरे साथ खड़े हुए वो इस 75 साला निज़ाम से तंग हैं। बिल्कुल। उसमें चाहे हमारे सियासतदान हमारी पार्टी में हो, चाहे कोई हो, खान साहब लोगों की बातें सुनेगा भी सही, लेकिन मैं आपको ये कन्फर्म करता हूँ क्योंकि लोग आके बाहर जेल से आके शायद जो स्टेटमेंट ही देते हैं, मुझको ये पता है कि खान साहब ये जो 76 साला जंग खान साहब ने छेड़ी है, जिसमें अदलिया सारे अदारे जो हैं एक्सपोज हो गए हैं, और एक्सपोज इस वजह से हुए हैं कि पता चल गया है कि लोगों के फंडामेंटल राइट्स तक महफूज नहीं है, तो लोगों को सामने पता चल गया। खान ही वो वाहिद हल है जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगते हैं कि जी खान के ने पता नहीं मुल्क को क्या कहते हैं। खान इस मुल्क का जो वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट लेके बैठा है ना, वही इसको आगे लेके जा सकता है। और हमारे खान जब बाहर आएगा पार्टी के अंदर कब तक बाहर आ सकते हैं? इम्कान क्या लग रहा है? बातें तो मैं आपको तो पता चल कहता रही हूँ है। खान साहब बाहर है, जिस दिन से एक खान साहब की रिजीम चेंज किया गया है जिस साइफर के तहत, अगर वो ख़त्म हो गया तो खान को क्यों अंदर बैठाया? खान को अंदर इस वजह से बैठाया है कि ये मान लो, ये मान लो, ये मान लो। अब मुकदमे कोई नहीं है, मुकदमा झूठ है। ठीक है, मेहरबानी। नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब हमारे साथ मौजूद थे। यकीनन कुछ बातें तलख भी हैं, लेकिन सुनना तो सबको पड़ता है। और हमने देखा कि जिस तरह जस्टिस मंसूर शाह साहब के हवाले से नियाज़ी साहब ने भी बात की, हमने खुद देखा कि जो पीटीआई के बल्ले के निशान से पहले जितने मुकदमात थे, मखसूस नशिस्तों से के हवाले से पहले जितने मुकदमात थे, उसमें तो मंसूर शाह साहब ने तमाम मुकदमात में फ़ैसले पीटीआई के अगेंस्ट दिए थे। लेकिन उसके बावजूद पीटीआई ये समझती थी कि मंसूर अली शाह साहब बतौर चीफ जस्टिस सीनियरिटी की बुनियाद पर बनने चाहिए थे। लेकिन अब 26वीं आईनी तरमीम के बाद चीफ जस्टिस याया अफरीदी साहब बन गए, तो देखते हैं अब उनकी पॉलिसीज़ क्या होती हैं। अभी तो हफ्ता भी पूरा नहीं हुआ है, अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। सुप्रीम कोर्ट में हम भी मौजूद हैं, आप भी मौजूद हैं, और सूरत हाल जो ही वाज़े हो जाती है उस हवाले से भी आपको आगाह करेंगे। सुप्रीम कोर्ट से मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।